बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही वाला टॉपिक है सूरह निसा की आयत नंबर 23 जो बकिया कल रह गई थी तफसीर। इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ वो कंप्लीट करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, क्योंकि इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखा जाता। आजकल तो बस फॉर्मेलिटी ही पूरी की जाती है, बाकी लगे हुए हैं लोग। तो ये चीज़ है, 7 ससुराल की और 7 नस्बी। और नस्बी में रज़ात का बयान भी आता है। रज़ात से मुराद दूध शरीक जो बहनें होती हैं वो रज़ात का, क्योंकि इस आयत के एतबार से रज़ात में हम लोग लड़कियों का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि लड़कियों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए कि दूध शरीक आपकी बहन वो भी आप पर हराम है। वो लड़कियां, वो बच्चियां जो आपकी गोद में परवरिश पा रही हैं वो आपके लिए हराम है। वो ऐसे कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु से किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए कि मेरी वाइफ जो है वो ताइफ की है, तो मेरे निकाह में मेरे साथ उसने कुछ वक्त गुजारा, फिर वो ताइफ चली गई और वो बच्चा, इससे पहले वो उसने बच्चा जो है वो वहाँ पर ही पैदा किया था, ताइफ में ही पैदा किया था। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है, आया मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ या नहीं। वो सौतेली लड़की है, उस बंदे की सौतेली लड़की थी, लेकिन उस आदमी ने ना तो उस बच्ची को गोद में खिलाया था, खेलना वो वाला खिलाया, ना तो गोद में खिलाया था और ना ही उसको कभी देखा था। तो इस मामले में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं। तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया तुम उससे शादी कर सकते हो, तुम उससे निकाह कर सकते हो, अगर तुमने उस लड़की को खिलाया, गोद में खिलाया नहीं था। मुमकिन है वो औरत तलाकशुदा हो या बेवा हो, जिसके बच्चे वो उधर मायके में ही छोड़ के आ गई थी, ये चीज़ है ना। तो उन्होंने फरमाया कि तुम उस लड़की से निकाह कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए हलाल है, ये चीज़ है। क्योंकि आजकल आप देखें ससुराल में सालियाँ, सास, मैं इससे आगे नहीं कहना चाहूँगी, आपको बेहतर पता होगा क्या क्या हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस फितना से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह पाक हमें दे। तो हज़रत उम्मे हबीबा, ये हज़रत अम्मी उम्मे हबीबा है, अम्मी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। इसलिए तो इन्होंने सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यूँ तनहा नहीं छोड़ सकती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। उम्मे हबीबा ने अर्ज़ की वो क्यों या रसूलल्लाह, क्या वो आपको पसंद नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो मेरी गोद में खेली है। इस तफसीर मुबारका से, इस हदीस शरीफ से हमें ये पता चलता है कि जो लड़के या लड़कियां औरतों या मर्दों की गोद में खेल चुके हैं सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ से, तो वो उनके लिए हराम करार दे दिए गए हैं, खवा दुखूल हो चुका हो या ना हुआ हो, ये चीज़ है। वो तन्हाई, ये सारी चीज़ है ना, इसलिए वो हराम कर दिए गए हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ने का इरादा कर लिया और जब उसको अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से निकाह कर लिया था। मुशरिकीन मक्का ने बहुत सारी तोहमतें और बहुत सारी बातें बनाई और टॉर्चर किया। चनाचे अल्लाह ताला को हुक्म था, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ा के
अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना वो कुछ करते थे। इसलिए यही हमारे लिए उस पर हंसना है ना, कि हम उनके नक्शे कदम पर चले। ये चीज़ है। हालांकि मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह जायज़ है, इसमें वो कोई नहीं है। इसी तरह आपकी वो वाली वाइफ जिसके बच्चे आपकी गोद में नहीं खेले, लड़कियां खास करके आपकी गोद में नहीं खेली वो लड़कियां, तो वो भी आपके लिए हलाल ही गिनी जाएंगी। लेकिन आजकल इतना बारीकी से इतना तरद्दुद करके कौन करता है या कौन निकाह वगैरह करता है, ये एक जनरल सी बात है। बहरहाल बाज़ इलाकों में बाज़ जगहों पर ऐसे जो है वो ख़ानदानी तनाज़ुआत में और ख़ानदानी मसाइल में ये सब कुछ चला आ रहा है। लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी के लिए लोग शादियाँ निकाह वगैरह करवा देते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के उन टॉर्चर की वजह से, उन तानों की वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर आयत नाज़िल फरमा दी। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 2 ये अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमा दी। इस तरह जिस तरह की मुँह बोले बेटों की बीवियों की हुर्मत है, वो भी अल्लाह ताला ने बयान कर दी। ये इंशाल्लाह तफसीर अपने मुकाम पर ही आएगी, लेकिन जो ख़ास मेन मकसद है वो मैंने आपको बयान कर दिया है कि इस तरह करके वो आपके लिए हराम नहीं है। लेकिन आपके सगे बेटों की बीवियां आपकी बेटियां ही हैं अगर आप ससुर हैं। और दो बहनों का एक घर में होना अलग अलग भाइयों के साथ, ये ठीक है। अलग अलग भाइयों के साथ यानी कि दो बहनों का दो भाइयों का इकट्ठे निकाह हुआ, ये तो आम सी बात है और ये आला बात है, अच्छी बात है। ये इस तरह एक वक्त में दो बीवियां एक ही हस्बैंड की नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक उनमें से बीवी मर जाए तो दूसरी से निकाह करना होना वो जायज़ है। इस तरह करके अगर भाभी यानी कि अगर लड़की बेवा हो गई है तो जायदाद का और बच्चों का मसला है कि कोई बेगाना कैसे पाल सकेगा बच्चों को वगैरह वगैरह। तो इस सूरत में देवर या जेठ अगर वो कुंवारा है तो उसका निकाह उससे कर दिया जाएगा, ये भी हलाल होगा। क्योंकि वैसे बड़ा भाई तो बाप की जगह पर होता है और उसकी जो वाइफ होती है बड़े भाई की, वो माँ की जगह, माँ की वो रखती है, हैसियत रखती है। लेकिन उसके बावजूद ये निकाह मुमकिन होगा, ये चीज़ है। और दूध शरीक में आ जाते हैं, रज़ात में आ जाते हैं कि लड़के दो उन्होंने आपके साथ। एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ात में एक भाई हैं, नाम उनका शायद हो यहाँ पर, रज़ात में उनके एक भाई हैं। उनकी बेटी की शादी जो है वो बेटी की ऑफ़र आई उनको शादी की आप अलैहिस्सलाम को, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि वो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी जोड़ें। हर एक ने यही चाहा था। इसीलिए उम्मे हबीबा ने अपने हस्बैंड से ही यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अर्ज़ किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। हालांकि वो बेटी थी दूसरे शोहर से, उनका नाम उनके शोहर का नाम जल्द आएगा इंशाल्लाह, किसी और मुकाम पर आएगा। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया था कि नहीं, वो मेरी गोद में के लिए मैं उसको बेटी ही मानता हूँ, अब वो कोई और इसका काम नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों से मुराद ये है कि आपके पेरेंट्स के रिलेशन वाले, ये हम औलाद के लिए सबक है। वालिद के साथ रिलेशन में आने वाली लड़की आपके लिए हराम होगी, यंग लोगों के लिए वो हराम होगी, चाहे वो निकाह में हो या वैसे ही हो। जिस तरह का आजकल का माहौल है उसके मुताबिक मैं कह रही हूँ, वैसे ही हो, वो आपके लिए हराम होगी। वो आपके लिए माँ का ही दर्जा रखेगी। माँ तो वैसे वही होती है जो अपनी होती है, जिसने हमें पैदा किया वो होता है, लेकिन ये अल्लाह ताला के कवानीन है और हमें इन पर चलना है क्योंकि ये इस्लाम है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं। ये चीज़ है। उम्मे सलमा के साथ उन्होंने शादी का जो है वो कहा था कि उम्मे सलमा से आप शादी कर ले, ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह कल करूँगी अगली आयत और उसका तर्जुमा और तफसीर करूँगी आपके साथ।
तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को सदका जारी की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।